वेलकम टू नवानी क्लासेस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन के संबंधित कुछ क्वेश्चन किए। बेसिकली इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अलग अलग हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ क्वेश्चन आपको a/b के फॉर्म में बता रहा हूँ। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए वो इसके वो थे। इसके अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे। फिर दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो लॉ के फॉर्म में हैं। फोर्थ टाइप के हैं जो मॉड के फॉर्म में हैं। और जो स्पेशल फंक्शंस हैं जैसे मॉड हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म हुआ, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, तो हम इस तरह से अलग अलग ढंग से इन क्वेश्चंस को करेंगे, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके, ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। तो अभी हम फिलहाल इसको पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है, ये इस x की इमेज है। हम इसको अगर हम लिखें सही फॉर्म में तो ये है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए रियल फंक्शन है और तुम देख रहे हो ये वेल डिफाइंड है, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए ये 1 + x स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकता। भाई ये रियल फंक्शन तभी नहीं हो सकता था, ये रियल नहीं रहता अगर 1 + x स्क्वायर जीरो होता, लेकिन ये जीरो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस x की कोई वैल्यू स्क्वायर होने के कारण ये हमेशा ही जीरो से बड़ा ही रहेगा, जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। ऐसे क्वेश्चन की जो रेशनल फॉर्म में हो, यानी जो a/b के फॉर्म में हो, इस फॉर्म में अगर आपको दिया है तो इन जनरल हम इसको y पुट कर देते हैं। y इक्वल टू x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। अब देखो इसमें एक चीज़ हमें पता है, श्योर हैं हम कि x क्या है, रियल नंबर है। अब हम इस इक्वेशन में x को बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? x को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि y की किन वैल्यूज़ के लिए x रियल है। कि y क्या है हमारा, ये f(x) रेंज है, y क्या है, रेंज है। तो y अगर रेंज है तो हमें इसको x को सब्जेक्ट बनाना है और फिर x की वो वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए वो रियल हो। कैसे? देखिए अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो हो जाएगा y + yx स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर को इधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा yx स्क्वायर - x स्क्वायर इज इक्वल टू -y। दैट इज x स्क्वायर कॉमन ले लो तो y - 1 इज इक्वल टू -y। इट डज मीन दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -y अपॉन y - 1। इज इट राइट? ये हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं कि नेगेटिव से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, या माइनस, इससे माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 1 - y। y अपॉन 1 - y। मैंने क्या किया, इससे नेगेटिव कॉमन ले लिया ताकि ये 1 - y आ जाए। इट डज मीन दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 - y। नाउ अगर ये x रियल होगा, अगर, क्योंकि x रियल दे रखा है, x अगर रियल है तो ये जो अंडर रूट के अंदर है ये चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? y अपॉन 1 - y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी हम इनइक्वलिटीज में, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम इस तरह से वेरिएबल का वो करते हैं तो हम वेरिएबल को क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। तो अगर हम वेरिएबल को पॉजिटिव करना चाहें, देखो ये वेरिएबल यहाँ नीचे नेगेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं कि y अपॉन y - 1 नेगेटिव से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जब हमने इसको नेगेटिव से वो कर दिया तो इनइक्वलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हमारे पास ये है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो y - 0 अपॉन y - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? ये अब इस तरह से आ गई, y - 0 अपॉन y - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। देखो
जब भी इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा, इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, इनको जीरो के इक्वल करो, y माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, इट डज मीन y इक्वल टू जीरो, y माइनस वन इक्वल टू जीरो, इट डज मीन y इक्वल टू वन। यानी इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक जीरो आ गया और एक वन आ गया। अब इसको नंबर लाइन में देखो, नंबर लाइन बनाओ, इसके क्रिटिकल पॉइंट इस नंबर लाइन में रखो, जीरो और वन हो गया, और आंख बंद करके राइट हैंड साइड को प्लस करो, फिर ऑल्टरनेटिव माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब केवल दो ही वैल्यू हैं तो इतना हो गया। अब इसमें क्या है कि ये जो है ये लेस देन और इक्वल टू जीरो है, यानी नेगेटिव है, या तो जीरो है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो कौन सा पोर्शन नेगेटिव में आ रहा है, ये वाला पोर्शन नेगेटिव में आ रहा है। कौन सा, जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो y की वैल्यूज़ हैं, ये जो y की वैल्यूज़ हैं, ये बेसिकली जीरो और वन के बीच में आएंगी, जीरो और वन के बीच में आएंगी। y की वैल्यूज़ या तो जीरो या वन के बीच में आएंगी। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, जीरो और वन। ये जो है क्या है, इसकी रेंज है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये वन के इक्वल है, इक्वल टू भी लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, अगर ये वन के इक्वल आता है तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई। अगर मानिए वन आ जाए तो कि x रियल नंबर नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो रेंज मिलेगी, इसकी जो रेंज मिलेगी वो बेसिकली रेंज होनी चाहिए हमारी, जीरो तो इंक्लूड हो सकता है लेकिन ये जो वन है ये इंक्लूड नहीं हो सकता। ये हमें कहाँ से पता चला, हमें ये यहाँ से पता चला कि वो ठीक है कि ये जो अंडर रूट के अंदर है ये जीरो भी हो सकता है, ये सारा का सारा क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलर ये x जो है, अगर y वन हो जाएगा, ये y वन हो जाएगा तो ये x रियल नंबर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें वन को क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से तो ये ऐसे ही बनता है, इंक्लूड होता है, ये इनइक्वलिटी क्या होती है, क्योंकि जीरो और वन के बीच में और इक्वल टू भी है यहाँ पे, तो ये वन भी हो सकता है। बट फॉर द सेक ऑफ x टू बी रियल, y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहीं पे हमें लिखना चाहिए कि y कैन नॉट बी इक्वल टू वन, सॉरी y कैन नॉट बी इक्वल टू वन, क्योंकि अगर ये वन हो जाएगा तो देखो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। y जीरो हो सकता है, ये जीरो हो जाएगा तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, x रियल नंबर रहेगा तब भी। लेकिन अगर y वन हो गया तो ये रियल नंबर नहीं रह जाएगा, इसलिए हमें इस वन को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू जीरो एंड दिस वन एक्सक्लूडिंग वन, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा x टू बी रियल y वन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा भाई कि y जो है एटलीस्ट वन नहीं होना चाहिए। क्यों, वन माइनस वाई, भाई यहाँ से देखो ना, वन माइनस वाई कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी तो x रियल नंबर होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाता है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू वन। तो इसका रेंज क्या हो गई, ये हो गई जीरो एंड वन। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं, मैंने जैसे बताया, अगर वो रेशनल फॉर्म में है तो हम उनको y पुट कर सकते हैं, y पुट करके x को सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ हम श्योर है, वो दी हुई है हमें कि x क्या है, रियल नंबर है, x रियल नंबर है। अगर x रियल नंबर है तो हमें उसी डेफिनेशन से देखना है कि x रियल नंबर y के किन किन वैल्यूज़ के लिए आ सकती है। तो ये हमने इस तरह से इन इक्वेशन से हमने निकाला कि इस तरह से हो गया। तो चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन है, find the domain and range of a function defined by f(x) is equal to 1 upon 2 minus 3 or 2 minus sin 3x, where x belongs to R। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले चलिए बात करते हैं डोमेन की। देखो हमें एक चीज़ पता है कि साइन की जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो -1 और 1 के बीच में होती है। देखो -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू साइन 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। साइन की कोई वैल्यू हो, साइन 3x हो, साइन 4x हो, साइन x हो, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में फॉल करेंगी। तो ये चीज़ हो गया। हमें यहाँ पे माइनस साइन 3x चाहिए, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो आएगा यही। देखो मैं अगर माइनस से वो करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन में करूँगा तो क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन माइनस साइन 3x इज लेस देन और इक्वल टू 1। देखो अगर मैं इसी इनइक्वलिटी को चेंज करूँ तो ये इनइक्वलिटी यही आएगी ना, यही तो आएगी, माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये आ गई। हमें चाहिए 2 माइनस साइन 3x। अब देखो 2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
2 लाने के लिए यहाँ पे 2 आए तो 2 ऐड कर लेते हैं, पूरी इनइक्वलिटी में इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 - sin 3x इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 - sin 3x इज लेस देन और इक्वल टू 3। 2 यानी 2 - sin 3x की वैल्यू जो है 1 और 3 के बीच में ही आएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की चाहे कोई वैल्यू होगी, आप देख ही रहे हो कि ये 2 - sin 3x की वैल्यू किस में आ रही है, 1 और 3 के बीच में आएगी सारे x के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 - sin 3x कैन नेवर बी इक्वल टू 0। तो 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 1 और 3 के बीच में आएगा ना, तो 1 और 3 के बीच में कभी 0 तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब सारे फॉर एनी कोई भी x हो, रियल नंबर अगर हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे x के लिए ये 0 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये फंक्शन वेल डिफाइंड है भाई, ये फंक्शन वेल डिफाइंड है फॉर ऑल द x बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या हो गया कि डोमेन क्या है, डोमेन पूरा क्या है, रियल नंबर है भाई। रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरह से इसका डोमेन तो निकल गया। उसके बाद आती है बात रेंज की। चलो इस क्वेश्चन को यहीं से पकड़ लेते हैं। ये अगर इस तरह से है, तो अगर हम सारे के सारे इक्वेशन को अगर हम 3 से डिवाइड कर लें, पूरी इक्वेशन को अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी इनइक्वालिटी सारी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी अगर चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करने पर 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं, 1/2 - sin 3x इज लेस देन और इक्वल टू 1। 3 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो ये अभी आ गया। और ये चीज़ क्या है, fx है। इसका मतलब 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू fx इज लेस देन और इक्वल टू 1। दिस fx क्या है, रेंज है। इसका मतलब इसका जो रेंज है, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है, इसको ऐसे लिख देते हैं fd लिख देते हैं, इसको fp क्या लिख देते हैं, डोमेन को, और रेंज को लिख देते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बिलोंग टू ऐसे 1/3 and 1। इस तरह से क्या निकल गई, रेंज निकल गई। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जितने भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से करना पड़ता है ताकि हम वो फंक्शन ले आएँ। तो वो फंक्शन हम इस तरह से ले आ सकते हैं। फंडामेंटल क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, साइन की है, कॉस की है, टेन या जो भी है, कि वो किन किन के बीच में फॉल करता है। तो देखो ये इस तरह से हमने किया और तब हमने डोमेन तो निकाल ही लिया था। डोमेन में तो ये था कि भाई ये एफ जो है एक्स की किस वैल्यूज़ के लिए जो एफ है ये डिफाइंड है, ये फंक्शन एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, एक्स का मतलब डोमेन। तो हमने देखा कि एक्स की सारी कोई भी वैल्यूज़ हो अगर, तो ये डिफाइंड है। क्योंकि एक्स की देखो किसी वैल्यूज़ के लिए ये जो टर्म है ये 0 नहीं हो रहा था, तभी तो ये अनडिफाइंड होता कि अगर ये 0 होता, लेकिन 0 नहीं है। हमने देख ही लिया है कि ये 1 और 3 के बीच में फॉल कर रहा है, 0 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। और फिर हमने रेंज, जब हमारे पास ये चीज़ आ गई थी तो हम रेंज आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 1/2 - sin 3x चाहिए था, हमने रेसिप्रोकल कर दिया और ये इस तरह से आ गया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। ax + b अपॉन bx - a where x belongs to R, then find domain and range of the function. Okay, let us see. सबसे पहले डोमेन देखो, x रियल नंबर है, fx भी रियल है, क्योंकि बेसिकली रियल फंक्शंस हैं। तो अगर fx रियल है तो ये चीज़ जो है वो एटलीस्ट 0 नहीं होनी चाहिए। bx - a should not be equal to 0, otherwise it defined नहीं है real function. So it does mean that bx should not be equal to a and x should not be equal to a upon b. It does mean जो डोमेन है, इसका डोमेन इस तरह से लिख सकते हैं ft, जो इसका डोमेन है वो बेसिकली सारे रियल हैं, लेकिन उसमें a/b नहीं है, क्योंकि a/b होने से ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसलिए हम इसका जो डोमेन लिखेंगे क्या लिखेंगे, r - a/b।
ये इसका डोमेन हो गया। अब हम इसके रेंज में चलते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि रेंज निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में हम एफ एक्स को क्या वाई पुट कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। नाउ यू सी, अब हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, अभी y सब्जेक्ट है, x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी वाई एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमें y सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करें, इसमें से y को x सब्जेक्ट बनाना है तो x को इधर लिया, बी वाई एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए वाई। एक्स कॉमन ले लें, ये हो जाएगा बी वाई माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस ए वाई, और एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए वाई अपॉन बी वाई माइनस ए। नाउ यू सी, एक्स इज ए रियल नंबर, x is a real number. Now if x is a real number, it does mean that by, मैं इसको इधर रख लेता हूँ, it does mean by minus a should not be equal to 0. Otherwise x will not be real number. So x to be real number, then this by minus a should not be equal to 0. Does mean by should not equal to a, or y should not be equal to a upon b. So this function is defined if the range is the real number but excluding a upon b. तो हम क्या लिख सकते हैं कि fr means the range is the real number minus a upon b. इस तरह से इसकी डोमेन भी निकल गया और रेंज भी निकल गया। बेसिकली डोमेन भी इसका r माइनस ए अपॉन बी है और रेंज भी इसकी r माइनस ए अपॉन बी है। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने। एक दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं कि क्या हमेशा हमें y पुटअप करना पड़ेगा। अब देखते हैं, चलिए। दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ये सब रियल नंबर के क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं। नाउ इफ दिस एफ एक्स इज रियल, देन अगेन 2 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0. It does mean that x should not be equal to 2. So the domain will be the domain fd. This will be all real number excluding this 2. Domain is x minus 2, r minus 2. ये 2 नहीं होगा उसमें, क्योंकि अगर यहाँ पे x इक्वल 2 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा रियल नंबर में, इसलिए इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस 2. नाउ टू फाइंड द रेंज इज इट नेसेसरी टू पुट अ y? नहीं, इसमें देखो एफ एक्स इज इक्वल बेसिकली क्या है, x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस एक्स है। इसको x माइनस 2 अपॉन, इसमें माइनस बाहर ले सकते हैं तो ये भी x माइनस 2 है बेसिकली, ये और ये कैंसिल हो गया तो माइनस 1 हो गया। यानी इसकी जो रेंज है वो बेसिकली केवल माइनस 1 है। इसकी रेंज क्या है, रेंज इसकी केवल एक ही है। मैनी टू वन फंक्शन आगे बताएंगे हम कि माइनस 1 है। कितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे माइनस, इन सब की इमेज जो होगी माइनस 1 ही होगी। ये माइनस 1 है और इसके तमाम रियल नंबर हैं जो कुछ भी हैं वो सारे के सारे यहाँ के मिलते हैं। मैनी टू वन फंक्शन जिसे बोलते हैं, ये इस तरह का इसका जो रेंज है वो क्या है, माइनस 1 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हर समय आप वाई पुट करें, कभी कभी आप अपना कॉमन सेंस लगाएं और उस ढंग से रेंज निकाल लें। तो इस तरह के भी इक्वेशंस हैं। इसी तरह से बच्चों, सपोज एक क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर।
x belongs to R. Now you see that if it is a real function, then this 1 minus x square should not be equal to 0. That is, x should not be equal to plus minus 1. Neither it should be 1 or minus 1 because it is in square. Whether it is plus 1, then it will be 1 minus 1. If it is minus 1, even then it is 1 minus 1 because minus 1 square is 1. Now, it does mean that domain, what is x? It is domain. Domain is equal to all real number except minus 1 and 1. So, this is the domain. Now, let us find a range. So, for the range, we put y is equal to 1 upon 1 minus x square, and we will make this x subject. So, it will be y minus yx square is equal to 1, or minus yx square will be equal to 1 minus y, or x square will be equal to 1 minus y upon minus y. We can write it x square is equal to 1 minus y, take the negative common to make this y positive, इस तरह क्वेश्चन में हम y को जरूर पॉजिटिव, जो भी इस तरह क्वेश्चन हैं हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वाई से हम, या माइनस वाई को से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y माइनस 1 अपॉन वाई हो जाएगा. देन x will be equal to plus minus under root y minus 1 upon y. सही क्या? ये यहाँ से आया, ये 1 माइनस वाई इधर गया, ये नीचे आया, इस तरह से. ओके, नाउ x is a real number. You see, x is a real number. So this whole under root should be, इसको इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं. कैमरे में आ रहा है? ओके. सो द y माइनस वाई 1 अपॉन y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड ऑल्सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि y तो 0 हो ही नहीं सकता. अगर ये y 0 हो जाएगा तो ये क्या रियल नंबर नहीं रह जाएगा. तो चलिए, नाउ y माइनस 1 अपॉन y माइनस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम इसको इस ढंग से लिखते हैं. अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 और 0. y माइनस 1 पुट करो 0 के बराबर तो y इक्वल 1 आ जाएगा, y इक्वल 0 पुट करो तो y इक्वल 0 आएगा, तो y इक्वल 1 और 0 इसके क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है. इधर प्लस कर दो, इधर माइनस कर दो, इधर प्लस कर दो, ऑल्टरनेट. नाउ इट इज ग्रेटर देन 0. This whole function is greater than 0. This whole quantity is greater than 0. It does mean it will fall in this region or in this region. Now it is also equal to, देखिए जब हम इक्वल टू में किसी भी रेंज को जब हम इक्वल टू में वो करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं. इसमें जो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा वो इंक्लूडिंग होगा. अगर मैं यहाँ पे 1 और माइनस 1 लिखता हूँ, इसका मतलब ये जो रेंज है ये माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग माइनस 1 एंड प्लस 1. लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह से लिखूँ माइनस 1 और प्लस 1, इट डज मीन कि सारे रियल नंबर माइनस 1 और 1 के बीच में आएंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग माइनस 1 और 1 ये नहीं आएंगे, 1 और 1, क्योंकि हमने ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगा रखा है. तो ये इन ब्रैकेट्स क्यों है? अब इसमें देखिए ये बेसिकली प्लस है, इस रेंज में है, तो एक रेंज यहाँ है, फिर ये नहीं है, फिर ये रेंज यहाँ है, तो इसको हम क्या करेंगे? यूनियन कर देंगे. तो कैसे करेंगे? इट डज मीन दैट दिस y बिलोंग्स टू, ये वाला रीजन देखो यहाँ से इधर 0 के इधर, तो ये कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी में हमेशा यही ब्रैकेट लगेगा, जब भी इन्फिनिटी में आएगा तो यही ब्रैकेट लगेगा. माइनस इन्फिनिटी टू 0, वैसे तो अभी इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि ये इक्वल टू 0 नहीं है. इसका मतलब हमें इसको इसी ब्रैकेट में रखना है, यूनियन, और ये इधर से 1, क्योंकि इक्वल टू है तो इसमें 1 एंड इन्फिनिटी. कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है. सो दिस विल बी द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू 0. यहाँ पे ये वैसे इक्वल टू 0 था, मैंने बताया ये 0 वैसे स्क्वायर ब्रैकेट में आना चाहिए था, यहाँ पे हाफ स्क्वायर ब्रैकेट आता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि y हम पहले कह चुके हैं कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं. और यूनियन 1 इन्फिनिटी, इस तरह से इसकी रेंज क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी टू 0 रेंज. सो
द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से इसको बिलोंग्स टू लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज द रेंज and this is the domain of this function. So this is how we calculate or we solve this type of questions which are in the form of a upon b. There are so many questions, but the idea is the same, the process is the same. So okay, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं अपनी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद दूसरा टाइप है कि अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो, जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, जब भी कोई स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में देखो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर, और पॉजिटिव होना चाहिए। इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव अगर कोई है तो रियल फंक्शन नहीं है, वो रियल नंबर आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और वी कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। इट डज मीन दैट x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ नंबर लाइन बना लो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट क्रिटिकल पॉइंट इज 4। नाउ इट इज लेस देन और इक्वल टू 0, this portion is plus, again minus, again plus, alternatively. So if it is less than or equal to 0, then this will fall in this range, you see, in this range, because equal to is also there, less than or equal to, तो हम क्या लिखेंगे, this x belongs to minus 4 and 4। इसके बीच में अगर ये होगा तो ये फंक्शन रियल फंक्शन होगा, इजंट इट? या तो ये माइनस 4 से बड़ा हो या 4 से कम हो, दोनों भी हो सकते हैं। दोनों होंगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, अदरवाइज इसके बीच में जो भी ये फंक्शन होगा पॉजिटिव होगा। तो इसकी ये डोमेन निकल गई। ये क्या है? डोमेन। सो डोमेन इज -4 to 4। Now let us find the range. What will be the range? So for the range, again we put it y is equal to root of 16 minus x square. Therefore y square is equal to 16 minus x square, or x square is equal to 16 minus y square, or x is equal to root of 16 minus y square। अगेन हमने क्या किया, वही x को सब्जेक्ट बनाया, y हमारा फंक्शन है, ये y क्या है, हमने फंक्शन एफ एक्स है ये y, हमने x को सब्जेक्ट बनाया। नाउ वी नो दैट इज x इज रियल नंबर, एंड रियल नंबर भी कैसे, जो कि -4 और 4 के बीच में है, इस तरह से ये रियल नंबर है। तो चलिए, इट डज मीन इसी फॉर्मूले से हम इसको भी निकाल सकते हैं कि दिस 16y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर है। विद द सेम पैटर्न वी कैन राइट दैट y स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन और इक्वल टू 0, and y plus 4 into y minus 4 is less than or equal to 0। तो y भी क्या है, उसी तरह से -4 और 4 में आएगा, इसलिए वैल्यू ऑफ y इज -4 and 4। बट यू सी कि जब हमने इसका डोमेन निकाला था तो डोमेन क्या निकला था, -4 और 4। अगर ये डोमेन है तो इंक्लूड अगर -4 को तुम यहाँ पे देखो तो ये 0 आता है भाई, ये तो इसके लिए भी 0 आएगा, इसके लिए 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि हमारा जो y है वो -4 तो आ ही नहीं सकता भाई, -4 तो पॉसिबल नहीं है। भले इसकी जो वैल्यूज़ आई ये आई, लेकिन जब हम इससे डोमेन से कंपेयर जरूर करना है कि क्या ये इसके लिए वैलिड है या नहीं है। तो फॉर देखो -4 और 4 के लिए ये बेसिकली क्या है, 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसने तो 0 आने ही आना है इनके लिए, ठीक है। और ये 4 के बीच में आएगा। इस तरह से इसकी जो रेंज हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 0 और 4। इस तरह से इसकी रेंज बन जाएगी। क्योंकि ये जो अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो हमने ये 0 लिख ही दिया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 और इस 4 से, और x इक्वल टू अगर 0 आएगा तो ये इस तरह से आएगा कि या तो ये 0 होगा और या 4 इनके बीच में। मेरा कहने का मतलब ये -4 नहीं हो सकता, 0 और 4 तक इसकी रेंज आएगी। आप समझ रहे हैं ना, -4 और 4 को अगर हम यहाँ पे रखें तो ये आएगा 0, और x को अगर हम 0 रियल नंबर का करें तो ये आएगा 4। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये 0 और 4 के बीच में हैं। तो हमेशा जब भी आपको रेंज, अब ये रेंज आ गई, अब इसको हम कह सकते हैं कि रेंज जो है हमारी क्या है, 0 और 4 है। जब भी आप रेंज निकालें आप ज़रूर ये देख लें कि फॉर जो डोमेन के लिए है उसमें इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। फॉर x बिलोंग टू -4 and 4 दिस फंक्शन बिकम्स 0 4, यू सी। तो इस तरह से हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। तो जब भी आप रेंज निकालते हैं तो उसको डोमेन से जरूर कंपेयर करें कि हमारा डोमेन क्या था, हमारे डोमेन की रेंज क्या थी। हम इसमें y इक्वल -4 लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें -4 कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो रियल फंक्शन तो हो ही नहीं, ये तो रूट के अंदर है। भाई ये रूट के अंदर है, इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव तो कोई आ ही नहीं सकता। जो भी होगा वो नेगेटिव से बड़ा ही होगा। तो नेगेटिव से बड़ा होगा इसका मतलब हमें यहाँ से 0, x तो हो सकता है, x तो -4 से 4 तक जा सकता है, लेकिन y नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि y अंडर रूट के अंदर है। इसको तो पॉजिटिव होना ही होना है, इसको पॉजिटिव होना है, इसका मतलब हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 0 से 4 तक ये रेंज है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन हैं। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, ताकि और क्लियर हो जाए आपको। कुल मिला के स्क्वायर रूट के जो भी क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको आप 0 ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करें हमेशा, और तब देखें कि उसका डोमेन क्या आता है और अकॉर्डिंगली उसकी रेंज क्या आती है। रेंज को ज़रूर ये देखें कि उसकी रेंज जो है रियल फंक्शन में डिफाइंड है या नहीं है। रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव है तो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा वगैरह वगैरह आप आगे वाले चैप्टर से पढ़ोगे, इमेज नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह से। तो हमने तो केवल रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं हम इस समय, इसलिए फॉर रियल हमें इस चीज़ को जरूर देखना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ नेगेटिव ना हो, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। एक क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ x - 2 अपॉन 3 - x। x इज रियल नंबर। ओके, सो लेट अस सी। डोमेन निकालने के लिए सिंपल सी बात है, एक तो ये 3 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक तो ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी x जो है वो 3 नहीं हो सकता, अदरवाइज ये रियल फंक्शन नहीं होगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, x - 2 अपॉन 3 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस x को पॉजिटिव कर लो तो ये हो जाएगा x - 2 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, और x - 3 इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ नंबर लाइन, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 और 3, 2 और 3। तो इधर आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 है तो इसकी जो रेंज होगी 2 और 3 के बीच में होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। वैसे तो ये लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हमें क्या लिखना चाहिए था, x बिलोंग्स टू 2 3, लेकिन नो। क्यों? क्योंकि 3 इज एक्सक्लूडिंग, 3 एक्सक्लूड करे, क्योंकि 3 नहीं हो सकता, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। और इसमें क्या है, x 3 तक जा सकता है, 3 भी हो सकता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x शुड बिलोंग टू 2 and 3। 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए, तभी ये जो है रियल फंक्शन बनेगा। तो ये हमारा डोमेन आ गया, यानी डोमेन fd इज इक्वल टू 2 and 3. So this is domain. Now again range.
फॉर रेंज। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर ए अपॉन बी का फॉर्म है, तो इसको y पुट कर लो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। एक्स को सब्जेक्ट बना, उसका ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ओके, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है हमको, तो x जो है इसको ऐसे कर लो कि x 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2। देखो 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसको मैं इधर ले गया, x कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर आया, 3y स्क्वायर प्लस 2। सो x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ यू सी x is a real number. X will be real number for all the value of y, for all the value of y, because y is in square. y जो है वो स्क्वायर में है। तो y अगर स्क्वायर में है तो देखो x will be real for all value of this. So y should belong to y शुड बिलोंग टू। अब इसमें देखो y की वैल्यू कहीं पे भी किसी भी स्थिति में नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसी भी स्थिति में नेगेटिव तो हो नहीं सकती। इनफैक्ट ये जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सारी वैल्यू होंगी, x की जो वैल्यूज़ हैं वो y की हर वैल्यू के लिए बेसिकली रियल नंबर है, क्योंकि y स्क्वायर में है। यहाँ नीचे -1 हो नहीं सकती क्योंकि ये स्क्वायर में है। सो y की जो रेंज होगी, ये जो y की जो वैल्यूज़ होंगी, ये भी हमें ध्यान रखना है कि y रूट के अंदर में है, y रूट के फॉर्म में है, इसलिए y जो है नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो ये आएगा 0 से लेकर के और सारे रियल नंबर। इस तरह से जो हमारी रेंज हो गई, दिस रेंज ये क्या हुई 0 टू इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू विल बी 0, यू सी, बिकॉज वाई इज अंडर रूट, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से लेकर, और वाई कोई वैल्यू हो सकती है, एक्स उसके लिए रियल नंबर है तो इन्फिनिटी। इवन इफ़ यू पुट द 0 इन दिस वाई 0, तो ये कितना आएगा 2 1। देखो ये इसकी वैल्यू मिनिमम 2 है ही। तो इस तरह से इसकी क्या हो गई, ये रेंज हो गई। इस तरह से हमें स्क्वायर रूट के क्वेश्चन इस ढंग से करने हैं। अब आगे जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, वो बताऊँगा स्पेशल फंक्शंस, जिसमें एक है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, दूसरा है लॉग फंक्शन, और तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट, इसको ऐसे लिखा मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ए। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके, बाय, टाटा।